अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी थी सूजी का हलवा। तो गुड़ के साथ मैं बनाऊंगी इसको। दिल कर रहा था बहुत दिनों से कि गुड़ वाली कोई चीज़ खाई जाए, तो मैंने कहा चलें सूजी का हलवा बना लेती हूँ, जो जल्दी से बन भी जाता है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 पाव जो है सूजी ली है, और ये जो है ये आधा किलो से थोड़ा सा कम ही है, मतलब कि बराबर का डबल जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है फिर। तो मैंने तकरीबन ये 1.5 पाव है जो गुड़ जो ली है। इसको ना मैं थोड़ा सा कर लूँगी किसी डंडे की मदद से, इसको मैं पीसेस कर लूँगी ताकि ये जल्दी से इसका शीरा बन जाए। इसको सबसे पहले जो है मैं गुड़ को कूट के तो फिर इसको मैं पानी डाल के इसका शीरा बनाते हैं, और दूसरी साइड पे फिर सूजी को भूनते हैं। शीरा हमारा ना तकरीबन तैयार हो गया है। इसका सूजी के हलवे का असूल यही है कि अगर आपके पास 1 कप सूजी है तो उसमें दुगनी चीनी डालते हैं वैसे, लेकिन आजकल लोग जो है वो ज़रा कम मीठा पसंद करते हैं, तो आप इसमें अगर 1.5 कप भी डाल लें ना चीनी का तो वो बिल्कुल सही रहता है। और ये जो शीरा बनाना है इसमें, या शीरा ना भी बनाए वैसे भी अगर आपने पानी डालना है तो 1 कप में आपने 4 कप जो है वो पानी का डालना है, तो फिर बिल्कुल सही जो है ना हलवा बन गया। पैन के अंदर मैंने ऑयल जो है डाल लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी भी यूज़ किया है और ऑयल भी डाला है। सारा देसी घी अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा डले तो वो मीठे जो चीज़ें जो भी बनाते हैं हम, तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सूजी को अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और यूज़ करूँगी, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। सूजी जब अच्छी तरह से भून जाती है तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, तो उससे ही पता चल जाता है कि जो अच्छी तरह से ना ये पक गई है। बस इसको ये कि गोल्डन ब्राउन सा करना है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना। इसके अंदर ही अब मैंने ये थोड़ी सी इलायचियाँ, ये मैं इसके अंदर ही डाल रही हूँ। 3 से 4 इलायची जो है ना वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दी। सूजी हमारी तकरीबन जो है ना वो ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको चूल्हे की जो आग है ना इसको बिल्कुल हल्का करूँगी, और इसके अंदर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो शीरा है वो डाल दूँगी। ये मैंने शक्कर का जो शीरा है ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर अब ये मैं थोड़ा सा खोपरा इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो जितने मर्ज़ी इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालें। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा वो खाते नहीं हैं, कोई भी चीज़ बनाए तो वो निकाल निकाल के साइड पे रख देते हैं। तो ये मैंने इसमें फ़िलहाल इलायची और ये खोपरा डाला है, और थोड़े से पिस्ते जो हैं वो एंड पे मैं गार्निशिंग के लिए ऊपर डालूँगी। इसको आपने चलाते रहना है जब तक इसमें ये है कि लम्स वगैरह ना बन जाएं, इसलिए इसको जो है आप चलाते हैं जब तक कि ये खुश्क ना हो जाए। ये पानी जो है ना ये तकरीबन हमारा खुश्क हो गया। इसको बहुत ज़्यादा आपने
ड्राई नहीं करना कि बिल्कुल वो सख्त सा बन जाए, बस थोड़ा सा इसको स्मूदी सा और कि इसका टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट ही रहे, बहुत ज़्यादा इसको आपने नहीं करना। ये हमारा हलवा जो है ना ये तैयार हो गया है। ये देखिए, ये इतनी जब इसकी सॉफ्टनेस बच जाए तो इसको आप बंद कर दें। मज़ीद अगर पकाएंगे तो वो ज़्यादा सख्त हो जाए। इसको अब मैं फ़ाइनली आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये हमारा जो हलवा है ये तैयार हो गया है। इसके ऊपर जो है ये मैं पिस्ते वगैरह थोड़े से इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी। आप जो चाहें मर्ज़ी इसमें डालें, सौगी इस्तेमाल करें, बादाम करें, जो कुछ आपको अच्छा लगता है वो आप इसके अंदर डालें और खाएं। आजकल बरसात का मौसम है, बारिशों के दिनों में मीठी चीज़ें खाने को दिल करता है। जहाँ पकौड़े समोसे दिल करता है खाने को, वहाँ साथ ही दिल करता है कि कोई मीठी चीज़ भी हो। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और कल हम एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।